जय हिंद। आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय हम सुंदरबनी के सरकारी अस्पताल में यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी में खड़े हैं और अक्सर हमने देखा कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जब मरीज़ अपने इलाज के लिए किसी पेशेंट को लेकर वहाँ जो अटेंडेंट पहुँचता है तो वहाँ अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर डॉक्टरों के साथ झगड़ा, वहाँ पर डॉक्टरों के साथ बहस, जब उनको बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वहाँ उसके बाद फिर झगड़ा होता है, फिर पुलिस आती है और अक्सर जो सरकारी अस्पताल है वो सुर्खियों में पड़ जाते हैं। लेकिन आज की जो खबर है ये वह नहीं है। आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो सुंदरबनी अस्पताल का जो स्टाफ है यहाँ पर बीएमओ के साथ जितने भी यहाँ के स्टाफ के डॉक्टर हैं अथवा पैरामेडिकल स्टाफ है और जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी देखने वाली ये बात है कि सफाई कर्मचारियों के गले में आज आप फूलों की मालाएं देख रहे हैं। ये किस वजह से है और इतनी खुशी आखिर सुंदरबनी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं इनके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही है। हम बात करना चाहेंगे जो डॉक्टर यहाँ के बीएमओ हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो बीएमओ हैं, अक्सर हमने देखा कि जब सरकारी हॉस्पिटल में जब पेशेंट इलाज के लिए आता है तो यहाँ पर जब भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में उसको बेहतर सुविधा नहीं मिलती तो अक्सर बाहर झगड़े होते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर केस रजिस्टर होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल इसी नाम से जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ के गले में फूलों के हार, सबसे बड़ी बात की यहाँ की जो सफाई कर्मचारी हैं उनके गले में फूलों के हार और जो सुंदरबनी एसएचओ है एसडीसी उनके गले में फूलों के हार। आखिर आज क्या वजह है, क्या खुशी का माहौल है कि सारे स्टाफ के गले में फूलों के हार? देखें जी, आज वाकई हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है, गर्व की बात है कि हमारा हॉस्पिटल सुंदरबनी को जो है वो 1 लाख का अवार्ड मिला है अंडर कायाकल्प प्रोग्राम। तो ये हम सब के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है, फख्र की बात है। हमारी यहाँ टीम जो है, आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे हमारे वर्दी एडीटी स्टाफ बैठे हुए हैं हमारे साथ, सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है चाहे बाकी डिपार्टमेंट है, ये एक टीम की तरह काम किया जिसमें हमारी टीम ने राइट फ्रॉम द सफाई वाला टू कंसल्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, जिन्होंने दिन रात एक कर दी इस हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए। हमारे एडी साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट करी है, हमारी पुलिस ने हमारा साथ दिया है। हम एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जिसका नतीजा है कि आज हम इतना बड़ा अवार्ड जीतने में और इतनी बड़ी हमें वो कामयाबी मिली है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ वर्दी डीडीसी राजौरी का, जिनकी सपोर्ट, जिनकी गाइडेंस हमारे वो रही, उस वजह से हम ये अवार्ड जीत पाए। साथ ही साथ हमारी वर्दी डीएचएस जम्मू जो है डॉक्टर रेणु शर्मा जी, मैं उनको भी आज थैंकफुल कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारे सुंदरबनी के लिए जब जो भी सपोर्ट चाहिए थी हमें वो सपोर्ट दी। साथ ही साथ हमारे सीएमओ राजौरी जिन्होंने हमेशा हमें गाइड भी किया और बाकी सपोर्ट भी की, जिसकी आप देख रहे हो कि आज ये फूल मालाएँ पड़ी है डॉक्टर्स के गले में भी, सफाई वालों के गले में भी, बाकी जितना स्टाफ है पूरी एज ए टीम, चाहे वो फार्मासिस्ट है, लोगों के साथ अच्छा ये डील करते हैं। बेगम साहब, आपने कहा कि मिशन कायाकल्प में आपको 1 लाख रुपए का रिवार्ड मिला है, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और ये बताएं कि आपका जो सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये रैंकिंग में कितने नंबर पर है? देखें जी, ये टॉप हमारा जो है 6-7 में नंबर पे हम आए हैं। टॉप जो है सीएससी, टोटल सीएससी का मुझे पता नहीं है, 400 है 500 है स्टेट में, यूटी में, लेकिन हमारा जो नंबर है हम 3-4 नंबरों से यानी कि टॉप करने से रह गए हैं। लेकिन हमारे लिए ये मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पहली बार ऐसा हुआ है कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन किसी ने अवार्ड जीता है, वो भी हमने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम टॉप पे पहुंच गए हैं। ये कायाकल्प जो है वो क्वालिटी सर्विसेज हम किस तरह लोगों को देते हैं, सर्विसेज अच्छी देते हैं, साथ में क्वालिटी सर्विसेज जो देते हैं। आपका जो कहना है कि पहले 5 नंबर में सुंदरबनी का नाम जो दर्ज है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ दोनों जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में आपका नंबर है। देखें जी, यहाँ हम नंबर 1 पे हैं, हम नंबर 1 पे, कोई और इंस्टीट्यूशन आया ही नहीं, ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ना सब सेंटर, ना पीएससी। ये हमारा हॉस्पिटल सीएससी सुंदरबनी जो है इसने 1 लाख का अवार्ड जीता है, ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। किस जो आपको ये इनाम दिया गया है किस वजह से दिया गया? आपने सुंदरबनी हॉस्पिटल के अंदर कौन सा परिवर्तन लाया जिस वजह से आपको ये इनाम दिया? देखें जी, ये है कि हमारी यहाँ की टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मैं जब 2 साल पहले यहाँ आया था एस बीएमओ, मैंने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ दोनों जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में आपका नंबर है। देखें जी, यहाँ हम नंबर 1 पे हैं,
हम नंबर 1 पे, कोई और इंस्टीट्यूशन आया ही नहीं, ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ना सब सेंटर, ना पीएससी। ये हमारा हॉस्पिटल सीएससी सुंदरबनी जो है, इसने 1 लाख का अवार्ड जीता है। ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ये किस जो आपको ये इनाम दिया गया है, किस वजह से दिया गया? आपने सुंदरबनी हॉस्पिटल के अंदर कौन सा परिवर्तन लाया जिस वजह से आपको ये इनाम दिया? देखें जी, ये है कि हमारी यहाँ की टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मैं जब 2 साल पहले यहाँ आया था एज BMO, मैंने यहाँ से ये स्टार्ट किया था कि हम लोगों को जो सर्विसेज देनी है एज़ पर स्टैंडर्ड सेट जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कायाकल्प किया है, ताकि अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई आता है, पेशेंट आता है, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो पेशेंट जो है उसको कहीं यहाँ हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना मिल जाए, हम उसको क्वालिटी सर्विसेज दे सकें। जैसे बायो वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा वो है, बहुत बेहतरीन हमने किया। इवन वो जो हाइजीन जो ओवरऑल वो हमने अच्छा किया, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम किया, लोगों के साथ हमारी डीलिंग कैसी है, हमारे वो ये सारे पैरामीटर जो है उनमें सुधार किया। हम साहब कोविड वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो सुंदरबनी का जो जिला राजौरी में कौन सा स्थान है और आपने कितनी परसेंटेज अभी तक जो अचीव? देखिए जी, ये है कि अबव 45 जो हमने वैक्सीनेशन करनी थी, वो आपको भी पता है कि हमने सबसे, हमारी जो ब्लॉक सुंदरबनी है, ये हमारा पहली मतलब ब्लॉक थी जिसने ये अचीव 100% अचीवमेंट करने वाली हमारी ब्लॉक सुंदरबनी पहली ब्लॉक बनी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। तो अब 18+ जो है वो भी हम 70% से ऊपर इसको लेके जा चुके हैं। ये पॉसिबल हो पाया हमारे वर्दी DDC राजौरी की सपोर्ट, हमारे ADC सुंदरबनी और हमारी जो CMO साहिबा हैं उनकी सपोर्ट की वजह से, और मेरा स्टाफ, मैं फिर ये कहूँगा आज इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा सफाई वाला, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे इमरजेंसी चलाने वाले डॉक्टर हैं, पूरे ही हमारी टीम जो है बेहतरीन टीम है। तो ये आज हमें थैंक गॉड के ये अवार्ड मिला है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सम्मान की बात है। तो मैं लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो लोगों ने सपोर्ट की है, बड़े पॉजिटिव लोग हैं यहाँ के सुंदरबनी के, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आज के सुंदरबनी का नाम, ये पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरबनी का नाम सबसे ऊपर आया है और ये हमारे सब के लिए अच्छी बात है। मीडिया जो सुंदरबनी का मीडिया, लोकल मीडिया है, उनकी जो पॉजिटिव हमारे साथ वो रही, ये सारी फैक्टर मिला के आज हम ये अवार्ड जीतने में धन्यवाद साहब। तो ADC साहब सुंदरबनी, ADC विनोद कुमार जी से भी हम बात करना चाहेंगे। ADC साहब, आज सुंदरबनी में कायाकल्प के दौरान वाकई ये अस्पताल का जो कायाकल्प था वो कर दिया, क्या कहेंगे? आज के दिन मैं तभी पॉसिबल हुआ जब इनका काम करने का ढंग अच्छा है, लोगों को सर्विस, पब्लिक को सर्विस अच्छी देते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, कोविड को कंट्रोल किया, जो सामने आपके आंकड़े हैं, BMO साहब ने जो डिटेल में बताया है, ये सारी चीज़ें पैरामीटर देख करके जो टीम आती है, इनने सारा पैरामीटर देख करके इनको यहाँ पे अव्वल नंबर पर रखा है। ये BMO साहब की एक बात हमने देखी कि कितनी मासूमियत है इन्होंने अपने सफाई कर्मचारी तक के गले में भी हाथ डाले, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। जैसे असली जो कोविड वॉरियर है वो सफाई कर्मचारी है, और सफाई कर्मचारी की जब सफाई थी तभी तो कायाकल्प में ये 1 नंबर लाए। सफाई, साफ स्वच्छता रखना, साथ में लोगों को अच्छी सर्विस देना, यही एक वजह है। अगर वो सफाई कर्मचारी ना हो तो हमारा ये कायाकल्प में तो 0 हम आ जाएंगे। इसलिए उनको सराहना, उनको अवार्ड ना, उनको आगे लाना, ये हमारा दायित्व है और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और ऐसे ही करना चाहिए। धन्यवाद जी। तो ये थे ADC साहब। हम यहाँ के जो सुंदरबनी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, उनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप बड़ा खुशी का दिन आपका क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये आज सबके लिए खुशी का दिन है और ख़ासतौर पे जो हमारा सुंदरबनी का जितना भी स्टाफ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और जो भी तरीके में सारा का सारा जो है ये टीम जो है आज बधाई की पात्र है। उसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के DG साहब हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, BMO साहब का तो जो रोल है वो मैंने पहले भी जब बात कर रहे थे तो हमने कहा कि हमें टीम तो बहुत अच्छी थी लेकिन हमें एक सुपर कैप्टन मिले, उनकी वजह से आज हम जो है ये खिताब जीत पाए हैं। इस सबका श्रेय हम फिर BMO साहब को देते हैं, पूरी टीम को देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सुंदरबनी का नाम वो हमेशा ऊँचे स्थान पर है। धन्यवाद जी। तो एक और डॉक्टर भी है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने कोविड से रात में भी ड्यूटी की, उनको तो आप देते थे, रात को भर भी आप जाते रहते तो स्वागत है। सुंदरबनी को बहुत बड़ा ये जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुलिस में पहला स्थान मिला है, इसके क्या अभी कोविड के दौरान हम सब घरों से बाहर लेकिन बीच में अगर ऐसी एप्लीकेशन मिले पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, काम करने में और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हम। तो आज जब जो यहाँ मिलकर सब सेलिब्रेट
डिबेट कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है जो आपका पहला स्थान है, क्या ये आगे भी जो फ्यूचर में भी ये कायम रहेगा अथवा ये जो आपका स्थान है कोई और हॉस्पिटल लेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मतलब आज से ही सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन है। सर आप बताइए, हम आज से प्रिपेयर करते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन जैसे है। बीएमओ साहब ने बोला है कि नेशनल अवार्ड के लिए आपने क्वालिफाई किया है, वहाँ पर भी आपका नाम चला गया है। जी जी, क्या उम्मीद करेंगे कि नेशनल अवार्ड के लिए सुंदरबनी का नाम आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पर, आप देखिए। धन्यवाद। ये तो यहाँ पर सुंदरबनी की जो सिविल सोसाइटी के भी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि सुंदरबनी हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार यहाँ पर जो पेशेंट को सुविधाएं दी जाती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर भारी रश भी रहता है यहाँ पर। कोविड के दौरान हम सब अपने घरों से बाहर बैठे हैं, लेकिन बीच में अगर ऐसी एप्लीकेशन मिले गवर्नमेंट के थ्रू तो बहुत अच्छा लगता है। काम करने में और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हम सबको। तो आज जब जो यहाँ मिलकर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो स्थान है जो आपका पहला स्थान है, क्या ये आगे भी जो फ्यूचर में भी ये कायम रहेगा अथवा ये जो आपका स्थान है कोई और हॉस्पिटल लेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मतलब आज से ही सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन है। सर आप बताइए, हम आज से प्रिपेयर करते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन जैसे है। बीएमओ साहब ने बोला है कि नेशनल अवार्ड के लिए आपने क्वालिफाई किया है, वहाँ पर भी आपका नाम चला गया है। जी जी, क्या उम्मीद करेंगे कि नेशनल अवार्ड के लिए सुंदरबनी का नाम आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पर, आप देखिए। धन्यवाद। ये तो यहाँ पर सुंदरबनी की जो सिविल सोसाइटी के भी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि सुंदरबनी हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार यहाँ पर जो पेशेंट को सुविधाएं दी जाती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर भारी रश भी रहता है यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी रहती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर का जो मौजूदा स्टाफ है उसने बेहतरीन कार्य किया और कोविड के दौरान भी यहाँ पर बेहतरीन सर्विसेज दी। और आज एक बड़ा अचीवमेंट जो हॉस्पिटल सुंदरबनी के डॉक्टर बीएमओ को अवार्ड जो मिला है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आप हर जगह हर चीज़ में जहाँ पहुँच जाते हैं सबसे आगे। मैं तो पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से एडीसी साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, सबको बधाई देता हूँ, सारे स्टाफ को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्पेशली थैंक्स तो मैं अपने डायरेक्टर मैडम का, गवर्नर साहब का और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का भी करता हूँ। उनके प्रयासों से भी हमारे सुंदरबनी में बहुत कुछ मिला है, जैसे कि डिजिटल एक्सरे आया है, डिजिटल अल्ट्रासाउंड आया है हमारे सुंदरबनी में, अब ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। या हमने पीछे ब्लड का फ्रिज ख़राब था, हमने भी बीएमओ साहब से अप्रोच की कि सर इसको शुरू कीजिए, वो भी शुरू है। तो ये इनका क्रेडिट इनको भी जाता है रविंद्र रैना जी को, क्योंकि वो हमारे सुंदरबनी के लिए कुछ ना कुछ लोगों के प्रयासों को लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एक दो काम रह गए हैं, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग है हमारी या आपके पीछे, ये इसको जल्द से जल्द करें। एक हमारे डॉक्टर की भी कमी है, फिजिशियन की या गाइनों की, उसको भी जल्द से जल्द बहुत करें। बहुत धन्यवाद। तो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जोगेंद्र गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जोगेंद्र गुप्ता जी, सुंदरबनी का नाम आखिरकार सुंदरबनी के हॉस्पिटल का जो स्टाफ था बीएमओ थे उन्होंने रोशन किया, आज सुर्खियों में है सुंदरबनी, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जहाँ हॉस्पिटल की जो डीएमओ साहब हैं उनकी जो टीम है वो बधाई के पात्र हैं, जो आज इन्होंने सम्मान निधि पाई है कायाकल्प के द्वारा। इसके पीछे बहुत मेहनत और दिन रात की अपने दिन रात की जो जहाँ पर पिछले 2.5 साल से जहाँ पर है इनको श्रेय जाता है, इसके लिए जो बधाई के पात्र हैं। और आगे जो एक और अवार्ड लेने की होड़ लगी है हमारी आगे वाली, वो भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द नेशनल का जो अवार्ड है वो भी हमें मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो बीएमओ साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि हमने देखा कि कोविड वैक्सीनेशन के दौरान आपने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ पर महिलाएं भाग कर खेतों में भाग रही थी, वो कह रही थी कि हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना, लेकिन आपने इंजेक्शन लगा ही दिया। फिर जो आपका जो टारगेट था, लक्ष्य था 100% वैक्सीनेशन, उसको अचीव किया। एक गुजर बकरवाल जो हमारे भाई हैं, उनमें लिटरेसी होने की वजह से वो वैक्सीन से काफ़ी दूर भागते हैं, ऐसे लोगों की आपका क्या संदेश है? देखिए, ये अजीब किस्म का एक डर लोगों के दिमाग में बिठाया था। वो एंटी सोशल लोग होते हैं जो कोई भी नेशनल प्रोग्राम स्कीम हो, जो आपको पता है वैक्सीनेशन ही इसका ट्रीटमेंट है कोविड की, और कोई इलाज नहीं है। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, हमें मुश्किलात आई, आपने ठीक कहा। मैं वहाँ गया, गुजर बकरवाल फैमिली थी, वो गरीब है, वो बेचारे अनएजुकेटेड थे, उनको मैंने अच्छी तरह से काउंसलिंग की और फिर उनको मनवा के फिर लगवाया, इंजेक्शन लगवा के उनके सहारे से, उनकी मदद से हमने पूरे गांव को कवर किया। बाकी हम ठीक है, कहीं कोई ज़बरदस्ती करनी पड़ी, लेकिन ज़बरदस्ती हम आप प्रिस्क्राइब नहीं करते, एडवाइस नहीं करते। ज़बरदस्ती का तो कोई मसला नहीं है, लोगों को काउंसिल करके हार्ड काउंसलिंग की हमने
और फिर बनाया और सबको लगाया और 100% ये सबसे पहली ब्लॉक बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, इसलिए 100%। अब तो मैं मुबारक देता हूँ पूरा डिस्ट्रिक्ट 100% अबव 45 हमारी वैक्सीनेशन है। ये एफर्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और हम ये होप करते हैं कि अब जो थर्ड वेव का खतरा है हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें और इस खतरे को हम नाकाम करें, उसमें हम लगे हुए हैं, उसका प्रयास है। धन्यवाद जी। तो ये थे सुंदरबनी के बीएमओ डॉक्टर मंजूर हुसैन जी, उनके साथ एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार जी और हॉस्पिटल के जो अन्य डॉक्टर थे यहाँ पर मौजूद थे। आप देख रहे थे किस प्रकार मिशन कायाकल्प के दौरान सुंदरबनी का जो हॉस्पिटल था उसने प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर 5वां या 6ठा स्थान हासिल किया और डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में पहला स्थान हासिल किया। अब इनकी जो दौड़ है वो नेशनल अवार्ड के लिए है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सुंदरबनी का नाम इसी प्रकार ये सुर्खियों में रखेंगे, रोशन करेंगे और नेशनल अवार्ड का हकदार भी सुंदरबनी का हॉस्पिटल ही होगा। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सफी राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।